हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर व्यू नोवेल। यह सोललैंड नोवेल की समरी पर बेस्ड पार्ट 36 है। पिछले पार्ट की लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। कुछ समय में तांगसन उस खाई से निकलकर आता है और कहता है, हमारी शर्त पूरी नहीं हुई है, मैं अभी भी हारा नहीं हूँ। कियान रेनॉक्स खाई के दूसरे छोर से तांगसन को बाहर निकलते हुए साथ ही 2 स्पाइडर लेग दिखाई देती हैं। तांगसन के कपड़े फट जाते हैं। यदि 8 स्पाइडर लांस ना होते तो कियान रेनॉक्स को कोई शक नहीं था, वह खड़ा नहीं हो सकता है। वह अभी भी किसी भी समय गिर जाएगा। जलती हुई गोल्डन ब्लू लाइट पहले ही जा चुकी थी। ब्लू सिल्वर एम्परर भी गायब था। तांगसन की हालत बिल्कुल ही खराब होती है। इस पर कियान रेनॉक्स सोचती है, यह फिर भी फाइट करना चाह रहा है। तांगसन ने 100 ट्रेजर पर्स से कुछ सॉसेज निकालते हुए उन्हें खा लिया। वे 3 बड़े रिकवरी सॉसेज थे। यह तीनों अलग अलग सॉसेज होते हैं। आखिरी वाला कैटरपिलर सॉसेज होता है, जो ऑस्कर की 8th एबिलिटी से बना हुआ होता है। उसके खाने के बाद तांगसन की स्किन कुछ ट्रांसपेरेंट हो जाती है। तांगसन की घायल बॉडी काफ़ी तेज़ी से ठीक हो रही होती है। कियान रेनॉक्स फिर से हैरान हो गई। पता नहीं क्या खा लिया है जो इतनी स्पीड से ठीक हो रहा है। कैटरपिलर सॉसेज कटे हुए अंगों के साथ साथ चोटों को भी तुरंत ही रिकवर कर देता है। इसे बनाने में ऑस्कर की 50% पावर की खपत होती है और 7 दिनों में एकमात्र ही बना सकता है। इसे तांगसन का ट्रम्प कार्ड भी कहा जा सकता है। तांगसन को ठीक होते देख रेनॉक्स ने कोई अटैक नहीं किया। वह कहती है, मैंने कुछ देर पहले ही तुम्हारी सोल रिंग को बिखरते देखा है। यदि वह सही है तो तुम कुछ समय तक उनका यूज़ नहीं कर सकते हो। इस पर तांगसन कहता है, मेरे पास दूसरी स्पिरिट भी है। फिर कियान रेनॉक्स कहती है, मैं देखना चाहूँगी क्लियर स्काई हैमर में कितनी पावर है जिसने मेरे पिता को घायल किया था। तांगसन का हैमर दिखाई देता है। इस पर बारीक गोल्डन पैटर्न बने होते हैं। रेनॉक्स उसे देखकर उसका वजन भांप सकती है, लेकिन हैरान करने वाली बात जो उसे लगी वह उसके चारों ओर के 8 रिंग थे। वह इस प्रकार थे, रेड, 4 ब्लैक, 3 रेड। तांगसन के आसपास एनर्जी में भारी फ्लक्चुएशन होता है। तांगसन यहाँ पर किसी डेविल गॉड की तरह दिख रहा होता है। रेनॉक्स से हैरान होती है, लास्ट 3 रेड रिंग कैसे? एंट एम्परर तो 90,000 ईयर के थे। यही नहीं बल्कि तांगसन भी खुद उन्हें देखकर हैरान होता है। हैमर का वजन भी बढ़ जाता है। तांगसन ने तीनों रिंगों को एक साथ एब्जॉर्ब किया होता है, जिससे इन रिंगों में बदलाव आ गया होता है और सभी 10,000 ईयर बढ़ते हुए 100,000 ईयर के हो जाते हैं। ऐसा तांगसन ने अनुमान लगाया होता है। तांगसन ने सुमेरु हैमर से भी स्ट्राइक की हुई थी, तो हो सकता है उसकी फोर्जिंग से भी इन्हें बढ़ा दिया गया हो। रेनॉक्स भी तैयार हो जाती है। वह समझ गई अभी जो तांगसन है अब वह पहले से भी ज़्यादा पावरफुल है। तांगसन को ढकने वाला गोल्डन कलर सभी 8 रिंगों में फैल गया। सभी एक कलर में हो गई, ठीक उसी तरह से जिस तरह से ब्लू सिल्वर एम्परर के साथ अटैक करना शुरू किया था, उसी के जैसे। जबकि अब तांगसन के पास वेपन भी है। तांगसन अपनी पावर फोर्सफुली गॉड लेवल तक बढ़ा रहा था। कियान रेनॉक्स से सामना करने का तरीका उसके ग्रेट सुमेरु हैमर से आया था। साथ ही ग्रेट सुमेरु हैमर का सीक्रेट स्किल जो तांगहाओ की सिखाई हुई थी, यह वही है। इसे रिंग डेटोनेशन कहा जाता है। प्रत्येक रिंग में एक बार विस्फोट किया जा सकता है। विस्फोट के बाद सोल एबिलिटी की पावर वस्ट होती है और पावर अटैक में मिक्स हो जाएगी, जिससे पावर कई लेवल से अधिक हो जाएगी। जितनी पावरफुल रिंग उतना ही अधिक इफेक्ट। इसीलिए तांगसन ने जब अपनी 5th ब्लू सिल्वर एम्परर की रिंग में विस्फोट किया था तो उस अटैक से कियान रेनॉक्स को हरा पाया। साथ ही 7th, 8th, 9th से एंजेलिक स्वार्ड को भी ब्लॉक किया, लेकिन इसके नुकसान भी हैं। रिंग के डेटोनेशन के विस्फोट के बाद यूज़र काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा। यह सीक्रेट स्किल किसी सुसाइड से कम नहीं है और इसे एक बार यूज़ करने के बाद अगले 3 दिनों तक सोल रिंग भी दिखाई नहीं देंगी। रिंग के ठीक होने के लिए पूरे 3 दिन का समय लगेगा। एक बार यूज़ करने के बाद अगले 36 डे तक यूज़ नहीं किया जा सकता है। तांगसन के क्लियर स्काई हैमर का वजन अभी 10,000 जिन भारी था और अवतार स्टेट में यह ट्राइडेंट के बराबर हो सकता है। हाँ, लेकिन दोनों की तुलना नहीं की जा सकती है। और एंट ब्रदर की पावर 50,000 जिन से अधिक थी। यदि इन फैक्टर को देखें तो तांगसन की पावर पहले ही बोसाइक्सी को पार कर गई है। तांगसन के डार्क गोल्डन कलर को देखकर कियान रेनॉक्स के चारों ओर गोल्डन फ्लेम उठने लगती है।
फिर ये फ्लेम एंजल गॉड होली स्वॉर्ड में बदल जाती है। अब ज़्यादा टाइम भी नहीं था, इसलिए कियान रेनुक्स भी तांगसन को और कोई मौका देने वाली नहीं है। तांगसन ने तेजी के साथ कदम बढ़ाए, लेफ्ट लेग जमीन पर टकराई, जोर से एक भयानक एनर्जी की वेव दिखाई दी। उस जगह 30 मीटर की जमीन फट जाती है। तांगसन की आंखें ब्लड रेड हो गई होती हैं। तांगसन उछल जाता है, साथ ही अचानक समझ जाता है आखिर क्यों। तांगसन ने असुरा गॉड को ही चुना, क्योंकि ग्रेट सुमेरु हैमर का ऑरा असुरा गॉड के ऑरा से मेल खाता है। इससे भयानक एनर्जी बनती है। तभी हैमर के साथ छलांग लगाता है। उसकी यह छलांग किसी उड़ान से कम नहीं थी। तांगसन एक ही छलांग में 1000 मीटर की ऊंचाई तय कर लेता है और इसी के साथ अटैक की शुरुआत कर देता है। फर्स्ट रिंग में विस्फोट होता है। हालांकि हैमर कियान रेनुक्स की स्वॉर्ड की तुलना में कहीं नहीं टिकता। दोनों ही वेपन टकराते हैं। एंजल स्वॉर्ड टूट जाती है और उसके गोल्डन टुकड़े जमीन पर गिरने लगते हैं। इसी के साथ रेनुक्स पीछे हट जाती है। वह अभी यह सोचती रह गई वह डिवाइन वेपन नहीं है, फिर भी इसे तोड़ सकता है। और जबकि हम जानते हैं जो रिंग भी यूज की गई है वह भी तो अर्मिंग की थी। जो ब्लू सिल्वर एम्परर की 7th 8th 9 रिंग नहीं कर सके वह केवल इस एक रिंग ने कर दिया। लेफ्ट हैंड की सोलबोन की टेक्निक के साथ हैमर का वजन 1 लाख जिन तक हो जाता है। इसे कंट्रोल करना तांगसन के लिए भी आसान नहीं था। साथ ही डेथ गॉड डोमेन ने भी पूरा साथ दिया होता है। एंजेलिक स्वॉर्ड तो मिट गई, लेकिन बैकक्लैश ने भी तांगसन को कपा दिया होता है। तभी तांगसन लेफ्ट लेग सोलबोन की टेक्निक डिमोनिक एक्स से अटैक करता है। उसी के साथ तांगसन की सेकंड रिंग में विस्फोट होता है। अब रेनुक्स पर टूट पड़ा, जिससे कियान रेनुक्स लड़खड़ा जाती है। रिंग के विस्फोट से भरे ग्रेट सुमेरु हैमर ने कियान रेनुक्स पर भयानक एनर्जी का अटैक किया। विस्फोट के बीच तांगसन और कियान रेनुक्स दोनों ही चिल्लाए होते हैं और तांगसन ने इसी अटैक के साथ रेनुक्स को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया होता है। तांगसन के मुंह से फिर से खून निकलता है। तीसरी रिंग में विस्फोट होता है, लेकिन रेनुक्स ने इस अटैक को ब्लॉक कर लिया। फोर्थ रिंग के अटैक को ब्लॉक करने के लिए रेनुक्स ने अपने विंग्स को खुद के चारों ओर लपेट लिया और हैमर लगने के साथ वह फिर से पीछे हट जाती है। जैसे ही विंग्स खोले, तांगसन की ओर काउंटलेस गोल्डन विंग्स निकलते हैं, गोल्डन फेदर। लेकिन तांगसन इससे कहाँ रुकने वाला था। फिफ्थ रिंग में विस्फोट होता है। तांगसन अपने हैमर को स्विंग कराते हुए अटैक कर रहा होता है, जिससे रेनुक्स को इतना टाइम मिल जाता है कि वह भी अपनी सोल टेक्निक को यूज कर सके। वह विंग्स सीधे ही तांगसन की बॉडी में लग जाते हैं, जिससे तांगसन का यह अटैक कुछ स्लो हो जाता है। 7th रिंग में विस्फोट होता है। तांगसन ने फील किया हैमर का वजन अचानक बढ़ गया है। भले ही इसकी तुलना अर्मिंग से नहीं की जा सकती है, लेकिन फिर भी यह कम नहीं था। यह तांगसन की 7th स्विंग कियान रेनुक्स की ओर आ रही होती है। रेनुक्स भी समझ जाती है आखिर उसके पिता इस हैमर से क्यों घायल हुए थे। रेनुक्स अपने ऊपर गोल्डन शील्ड बनाती है। जब हैमर टकराता है तो एक विस्फोट के साथ वह शील्ड किसी अंडे के छिलके की तरह होती है, जो विस्फोट के साथ ही सीधे जमीन में धंस जाती है। हालांकि इस बार तांगसन के हाथ से भी हैमर छूट जाता है और हवा में 100 मीटर ऊंचा उछल जाता है। वहां पर रेनुक्स कहती है, यहाँ पर रेनुक्स तांगसन से कहती है, तुम खुद पर गर्व कर सकते हो कि तुमने मुझे डिवाइन एंजेलिक शील्ड यूज करने पर मजबूर कर दिया, लेकिन हारोगे तो तुम ही, क्योंकि गॉड कभी नहीं हारते। रेनुक्स ने एंजल डोमेन का भी यूज कर लिया होता है। अब लगभग 3 मिनट से भी कम का समय बचा होगा। चारों ओर गोल्डन कलर हो जाता है। एंजेलिक डोमेन फैल जाता है। तांगसन ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि एंजेलिक डोमेन में खुली आंखों का कोई भी यूज नहीं है। 8th रिंग में विस्फोट नहीं किया। तांगसन धीरे धीरे शांत हो जाता है। तांगसन ने अपनी मेंटल स्ट्रेंथ से देखा तो काउंटलेस गोल्डन फायर ड्रैगन उसकी ओर बढ़ रहे होते हैं, जो कि डिवाइन एनर्जी से बने हुए हैं। यह एंजेलिक डोमेन का इफेक्ट है। रेनुक्स का कोई पता नहीं चलता, लेकिन वह बड़ा सा ड्रैगन तांगसन की तरफ पहले ही लॉन्च हो चुका था। हैमर एक एक करके उन ड्रैगन को तोड़ने लगता है। साथ ही तांगसन ने घोस्ट शैडो परप्लेक्सिंग का यूज किया। यहाँ पर तांगसन घोस्ट शैडो परप्लेक्सिंग के साथ विंड हैमर डांस का यूज करने लगता है। इसे हैमर डांस भी कहते हैं, जिससे तांगसन काउंटलेस ड्रैगन का सामना कर रहा होता है। रेनुक्स भी तांगसन को टाइम खत्म होने से पहले ही मारना चाह रही होती है,
कियान रेनॉक्स कहती है, भले ही तुम मेरे दिल की कमजोरी बन गए हो, लेकिन फिर भी मारना तो पड़ेगा ही, नहीं तो एक दिन तुम मुझसे भी आगे निकल जाओगे। लेकिन वह फिर से चौंक गई। तांगसन की सोल पावर कम नहीं हुई, बल्कि उसके स्विंग पहले से पावरफुल होते जा रहे होते हैं। यहाँ तक कि अब एयर प्रेशर से ही ड्रैगन बिखर रहे होते हैं। वास्तव में तांगसन डिसऑर्डर स्प्लिटिंग विंड हैमर मेथड, शायद इसे 84 या 81 हैमर डांस भी कहते हैं, का यूज़ कर रहा होता है। हैमर पहले ही 80 बार स्विंग किया जा चुका था। आखिरी अटैक के साथ सभी ड्रैगन गायब हो जाते हैं। फाइनल अटैक के साथ तांगसन का भयानक किलिंग इंटेंट दिख रहा होता है, जिसने एंजेलिक डोमेन को भी सप्रेस कर दिया होता है और पूरी ही स्ट्रेंथ से कियान रेनॉक्स की ओर अटैक कंडेंस होता है। साथ ही 8 से सोल रिंग में विस्फोट होता है। तांगसन ने अपनी आंखें खोली। आंखें खोलने के साथ 2 गोल्डन लाइट की इलेक्ट्रिक बोल्ट कियान रेनॉक्स की ओर शूट होते हैं। यह काफ़ी पास होते हैं, इसलिए कियान रेनॉक्स इससे नहीं बच सकती है। रेनॉक्स को केवल ऐसा लगा जैसे कि उसके दिमाग में 2 निडल डाल दी गई हूँ। यह तांगसन की पर्पल गॉड लाइट का अटैक था। इसी के साथ तांगसन हैमर से अटैक करता है, जो पहले ही पीक पर पहुंच चुका था। यह अटैक किसी गॉड लेवल के अटैक से कम नहीं होता है। यह अटैक भयानक होता है। इससे आसमान में भी क्रैक बन जाते हैं। गॉड लेवल डोमेन ब्रेक हो जाता है। तांगसन गिरता है। हैमर भी गायब हो जाता है। रेनॉक्स आसमान से धीरे धीरे उतर रही होती है। रेनॉक्स का चेहरा भद्दा था। पर्पल गॉड लाइट ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन तांगसन ने पूरी ही फाइट के दौरान रेनॉक्स को कमज़ोर फील कराया होता है, जिससे वह अपनी पूरी पावर यूज़ नहीं कर सकी। और तांगसन ने डोमेन के अंदर एंटर करते ही आंखें बंद कर ली होती हैं, क्योंकि वह शुरू से ही पर्पल गॉड लाइट के अटैक को चार्ज करने लगता है। रेनॉक्स नीचे आते हुए तांगसन से कहती है, तुम मेंटल अटैक के लिए पहले से ही तैयार हो, अभी भी कुछ टाइम बचा हुआ है। तांगसन ने हाँ में जवाब दिया। साथ ही तांगसन रेनॉक्स के द्वारा की गई गलतियां बताने लगता है। आगे कहता है, मैं तुम्हारे डोमेन को ब्रेक कर सकता हूँ, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। अभी मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचा सकता हूँ। रेनॉक्स गुस्से में मुस्कुराती है, ठीक है, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ तुम्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, इसलिए अभी टाइम बचा है जो तुम्हें जान से मारने के लिए काफ़ी है। बोलते हुए राइट हैंड में एंजल गॉड स्वार्ड दिखाई दी। तांगसन इतने में कुछ बोलता है। इस पर रेनॉक्स कहती है, जल्दी बोलो, तुम्हारे आखिरी शब्द होंगे, मात्र 30 सेकंड ही बचे हुए हैं। तांगसन कहता है, अभी भी मेरे पास एक रिंग बाकी है। तांगसन की ब्लू सिल्वर एम्परर की 9th रिंग बची हुई थी। उसमें विस्फोट होता है, जिससे वह गोल्डन ब्लू साइन में खो गया होता है। तांगसन का राइट हैंड पूरी ही तरह से खून से सना हुआ होता है। तभी कुछ अजीब हुआ। फीका गोल्डन ब्लड पीछे हट जाता है और जेड कलर का हो जाता है। तांगसन जब से इस दुनिया में आया है, यह पहली बार इस अटैक का यूज़ करने जा रहा है। यह गुआनिन क्राइंग है। कियान रेनॉक्स के कदम धीमे हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसे चलने में भी परेशानी हो रही होती है। तांगसन भी 8 स्पाइडर लॉन्च के सहारे खड़ा हुआ था। इसी के साथ टाइम खत्म हो जाता है। डिवाइन एंजेलिक स्वार्ड लाइट के धब्बों में गायब हो गई होती है। कियान रेनॉक्स ने धीरे से अपने सिर को नीचे किया, तब खुद की प्रोटेक्शन शील्ड को देखा, जिसने तांगसन की रिंग के विस्फोट के साथ हैमर की स्ट्राइक को ब्लॉक किया था। उसमें एक छोटा सा होल था। यह होल उसके दिल के ऊपर गाउन में भी होता है। कियान रेनॉक्स के मुंह से गोल्डन ब्लड निकलता है। तांगसन ने उसके दिल पर अटैक किया था। यदि कियान रेनॉक्स के दिल में भी होल हो जाए तो भी वह नहीं मर सकती। किसी इंसान के लिए यह काफ़ी घातक चोट है। हाँ, लेकिन वह काफ़ी घायल हो जाती है। तांगसन से पूछने लगती है, यह क्या है? तांगसन कहता है, यदि मेरे पास पर्याप्त पावर होती तो इसे दिल में नहीं मारता, बल्कि उससे विस्फोट होता, जिससे कोई गॉड भी हाफ किल हो जाता। यह गुआनिन टीयर है। यह एक सोल पावर पर बेस्ड तांगसेक्ट का सबसे पावरफुल सीक्रेट वेपन है। गुआनिन टीयर को यूज़ करने के लिए मिस्टीरियस जेड हैंड, कंट्रोलिंग क्रैन, कैचिंग ड्रैगन और घोस्ट शैडो परप्लेक्सन सभी को अपनी फाइनल स्टेट तक पहुंचना होता है। इसमें तांगसन अपने ही ब्लड से वाटर ड्रॉप निकालता है और उसमें अपनी पूरी ही एनर्जी को कंडेंस करता है। उसके बाद अटैक करता है, जो किसी 100 रैंक वाले सोल मास्टर को भी मार सकता है, मतलब गॉड को भी। यदि मार नहीं सका
तो बेहद ही घायल कर देगा। तांगसन को खुद पता नहीं होता यह काम करेगा भी कि नहीं। अपनी पिछली लाइफ में तांग सेक्ट में वहाँ पर भी सेकंड लीडर भी इसे यूज नहीं कर सकता था, लेकिन तांगसन सफल हुआ। रेनिक्स के आसपास फिर से गोल्डन लाइट फ्लैश हुई। उसके मुंह से निकलने वाला खून बंद हो गया। रेनिक्स सोचती है अब इसे मारा जाए या नहीं, क्योंकि शर्त पूरी हो चुकी है और टाइम भी खत्म हो चुका है। लेकिन अब शर्त के अनुसार तांगसन के पास 3 दिन होते हैं। कियान रेनिक्स 3 दिन के बाद तांगसन को कभी भी मार सकती है। कियान रेनिक्स कहती है इससे पहले कि मेरा विचार बदल जाए तुम चले जाओ, तुम्हारे पास अभी 3 दिन बाकी हैं। मैं 3 दिनों बाद डिवाइन वेपन से तुम्हें मार दूंगी। तांगसन शुक्रिया कहता है कि तुम्हारे पास मुझे मारने के मौके थे, लेकिन तुमने मुझे हमेशा मौका दिया। और आगे तांगसन कहता है कियान रेनिक्स अगर किसी दिन तुम सच में मेरे हाथों हार गए तो मैं एक बार तुम्हारी जान बख्श दूंगा। इसी तरह से कुछ चिट चैट करने के साथ अलविदा कहते हुए अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। लेकिन कियान रेनिक्स भी समझ जाती है तांगसन ने पहली ही बार गुआनियन टीयर का यूज किया होता है। ट्राइडेंट जमीन पर ही था। रेनिक्स अभी भी तांगसन को ट्राइडेंट नहीं लेने देगी। यह सोचते हुए तांगसन कुछ आगे बढ़ जाता है और जैसे ही कियान रेनिक्स की नज़र तांगसन से दूर हटती है, तांगसन तुरंत ही वेस्ट सी बैरियर में छिप जाता है और अपना ट्राइडेंट भी ले लेता है। इस पर कियान रेनिक्स ने गुस्से में तांगसन की ओर देखा। ट्राइडेंट के बिना इससे निपटना इतना मुश्किल था, अब ट्राइडेंट भी इसके पास है। लेकिन फिर भी कियान रेनिक्स तांगसन को 3 दिन बाद का कहती है। तांगसन को जाते हुए देखती है। कियान रेनिक्स के मुंह से फिर से खून निकलता है। इससे हम समझ सकते हैं वह कितनी घायल है। तांगसन भी यहाँ से निकलने को तैयार था। बिग रिकवरी सॉसेस खा रहा होता है। वह अभी उड़ने की हालत में नहीं था। तांगसन कुछ सोचने के साथ कसम लेता है चाहे कुछ भी हो जाए वह कभी दूसरी बार ट्राइडेंट को नहीं छोड़ेगा। 10 घंटों के बाद तांगसन ने आखिरकार स्टारड्यू ग्रेट फॉरेस्ट को छोड़ दिया होता है। अब तक तांगसन 40% तक रिकवर हो चुका था। तांगसन फॉरेस्ट से 10 ली से कुछ दूर आगे चला जाता है और कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। हमेशा की तरह इस बार तांगसन ने ट्राइडेंट को जमीन पर नहीं मारा, बल्कि घुटनों पर रख लेता है। तांगसन कल्टीवेशन करने के साथ साथ सभी बातों पर बारीकी से गौर करता है। साथ ही अभी की स्थिति में तांगसन बस कियान रेनिक्स से दूर ही जाना चाह रहा होता है, क्योंकि तांगसन के पास अब कोई और ट्रम्प कार्ड नहीं बचा है। पूरे 16 घंटों के कल्टीवेशन के बाद तांगसन की नसें पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं। मेरिडियन और चैनल ठीक होने पर स्पीड से सोल पावर बढ़ने लगती है। अब तांगसन के पास उड़ान भरने के लिए पर्याप्त सोल पावर होती है। फिर तांगसन अपनी पूरी पावर के साथ उड़ान भरता है। 2 दिन की उड़ान भरने के बाद 3 दिन का समय खत्म हुआ। यह वीडियो यहाँ खत्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।